आपने फिल्म देखी होगी मिल्खा सिंह। दोस्तों उस समय मिल्खा सिंह जी ने अपना गोल लक्ष्य कैसे सेटिंग किया होगा, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि उन्होंने कैसे वो अपना उस समय लक्ष्य सेटिंग किया होगा। दोस्तों आपका जीवन भी अगर आपको इस वीडियो के बाद आपको गोल सेटिंग जरूर लिखना है, अपना गोल जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप गोल नहीं लिखेंगे तो आपकी दुनिया भी गोल गोल रहेगी और आप गोल लिखने से जो हमें चाहिए है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो गोल अभी आप पेन कापी उठाइए और इस वीडियो के बाद आपको अपना गोल लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आप गोल आप लिखेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आती है और आप सफल भी होते हैं। तो गोल को लिखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप गोल सेटिंग हमें क्यों जरूरी है और गोल लिखना हमें भी जरूरी है जीवन में। तो गोल लिखना आप जरूर लिखिए गोल, और आपको जो चाहिए वो आप जरूर लिख दें। तो दोस्तों आज जैसे कि बात करेंगे गोल सेटिंग है क्या। गोल सेटिंग जो है वो एक तरीका है स्मार्टर। स्मार्टर एक तरीका है गोल सेटिंग के लिए। स्मार्टर का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक एंड स्ट्रेच। आपका गोल स्पेसिफिक एवं स्ट्रेच होना चाहिए, स्ट्रेच वाला होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति हैं, अगर वो महीने का 60 से 70 हजार रुपया कमाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे एक गाड़ी लेनी है 8 से 10 लाख की, और वो लगभग 20-30 हजार अपना सेविंग भी कर रहे हैं और उन्होंने पहले से कम से 5-7 लाख रुपया पहले से सेविंग करके रखा है। तो क्या आपको लगता है स्ट्रेच वाला गोल है? नहीं है। बैंक क्या उन्हें लोन देगा? दे देगा, क्योंकि वो 30 से 40 हजार सेविंग कर रहे हैं तो लोन भी उन्हें मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये तो उनका डिसीजन है। और वो अगर कहेंगे मुझे तो 1 साल बाद गाड़ी लेना है, तो ये उनका गोल नहीं है, ये सिर्फ डिसीजन है। तो स्ट्रेच वाला गोल क्या है? अगर आप 30 हजार कमा रहे हैं या 40 हजार या 50 हजार कमा रहे हैं तो आपको कम से कम 50 लाख तक का अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच वाला है। इसी तरह से मिल्खा सिंह जी ने स्ट्रेच वाला गोल लिया कि जब वो हारे इसके बाद उन्हें वर्ल्ड में बेस्ट बनना था, बेस्ट धावक बनना था। ये स्ट्रेच वाला गोल है, इसी को स्ट्रेच बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेच वाला गोल लेना है और जितना आप ले सकते हैं आपको अपने हिसाब से लेना है कि आप स्ट्रेच कितना कर सकते। तो स्ट्रेच वाला गोल सेटिंग जिसको बोलते हैं वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच वाला गोल होना चाहिए आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है क्लियर। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो हमने कहा कितना कमाना चाहते हैं आप, तो उनका कोई गोल नहीं है, उन्हें क्लियर नहीं है कि मुझे कितना कमाना है। उन्होंने कहा कि मुझे, जैसे कि एग्जाम्पल है कि मुझे एक 6-7 दिन में, जो एक हफ्ता में उसे उन्हें 30 से 35 किलो वजन कम करना है। तो क्या ये स्पेसिफिक है? नो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से अगर हो भी जाएगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सारी होगी। तो इसी तरह से ये होता है कि आपका गोल भी स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी चीनी दे दीजिए, तो वो कितना देगा? जब तक आप क्वांटिटी नहीं बताएंगे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आपको क्वांटिटी भी बतानी, यानी कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्ट्रेचफुल होना चाहिए और स्पेसिफिक आपका गोल क्लियर होना चाहिए, यानी कि इस तरह से। दूसरा है एम, यानी मेजरेबल एंड माइंडसेट। मेजरेबल का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको उसका टाइम बाउंड पता होना। जैसे कि मिल्खा सिंह जी को पता था कि अगर 42 सेकंड, यानी वर्ल्ड रेस्ट जीतने में जो धावक थे, वर्ल्ड में बेस्ट आने के लिए 49 सेकंड की अगर हमें जरूरत है, तो उनके कोच की निगरानी में वो देखती रहती थी कि 42 सेकंड में वो कितनी बार बराबर दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड में रेस में और भी लोग आएंगे दौड़ने के लिए। तो उन्हें 42 सेकंड में वो अपना पूरा गोल कर रहे थे। तो उन्हें बार बार आपको क्या करना है, अपना माइंड मेजरेबल होना चाहिए, आपको मेजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज की, किस लक्ष्य के लिए हमें कितनी जरूरत है और उसमें हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो माइंड सेट यानी मेजरेबल। माइंड सेट का मतलब ये है हमें क्लियर मालूम होना चाहिए कि इतनी तारीख तक ये हमें चाहिए गोल है और हमें ये जरूरी है। तो आपकी डेट फाइनल होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इतनी कितने समय में हमें इसके लिए कितना करना, कुछ भी काम है जो करना पड़ेगा उसको। हमें मिल्खा सिंह जी ने भी वही किया। ए, अचीवेबल एंड एक्शनेबल। अचीवेबल मतलब जैसे कि अभी बात हुई थी कि अगर कोई कहे कि मुझे 1 साल में कम से कम 10 करोड़ कमाना है, 20 करोड़ कमाना है, और आज महीने का आप 10 हजार या 25 हजार कमा रहे, तो ये अचीवेबल नहीं है। अचीवेबल का मतलब ये है कि आज अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं या 10 हजार कमा रहे हैं या 20 हजार कमा रहे हैं, तो हो सकता है 1 साल में आप अगर 10 हजार कमा रहे हैं तो आप 50 हजार पे पहुंच सकते हैं, 1 लाख पे पहुंच सकते हैं।
मंथली इनकम पर। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं 10 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा, 1 करोड़ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अचीवेबल भी गोल होना चाहिए। जैसे मिल्खा सिंह जी का था कि मुझे उनका एक ही काम था कि वो उन्हें दौड़ना था, और वो उनका वर्ल्ड जो उनका क्लियर था गोल कि मुझे वर्ल्ड में रेस धावक बनना है। तो वो ज्यादा से ज्यादा उसी एक ही काम पर फोकस करते थे और दौड़ते थे, और सिर्फ एक ही लक्ष्य था उनका, एक्शनेबल भी होना चाहिए, और वो दौड़ दौड़ के सफल हुए। और आप उनको पता ही होगा उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो सफल हुए। उनके ऊपर एक कहानी भी लिखी गई और फिल्म भी बनी है, और उनका गांव का नाम भी इसी चीज पे लिखा, नाम भी चल रहा है फ्लैग सिख के नाम से। तो दोस्तों ये क्या होगा कि आपको एक्शनेबल एंड अचीवेबल भी लक्ष्य होना चाहिए। रियलिस्टिक एंड राइट। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रियलिस्टिक और रियलिस्टिक एंड राइट का पता है कि अगर किसी को भी, अगर आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे कि आप पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाएं, किसी व्यक्तियों को भी नुकसान ना पहुंचाएं, तो रियलिस्टिक आपका गोल होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी शराब का धंधा करते हैं तो आपको दूसरे लोगों को उसका नुकसान भी ना हो, और आपका लक्ष्य भी अचीव हो। ऐसा ना हो कि आप अपना लक्ष्य अचीव कर लें और दूसरों लोगों को नुकसान हो। तो रियलिस्टिक और राइट भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और कितने दिन में चाहिए, तो ये टाइम बाउंड और आपको कब तक ये अचीव करना है, इस चीज पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो रियलिस्टिक एंड राइट होना चाहिए, यानी हमें दूसरों लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाना है। आपका गोल होना चाहिए कि आपको जो चीज चाहिए वो राइट आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड सेट में क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। टी यानी टाइमेबल एंड टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड जरूर होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो उसका टाइम बॉन्ड जरूर होना है। क्योंकि टाइम बॉन्ड से क्या होता है, आप सक्रिय रहते हैं, आपके अंदर जो शरीर में एनर्जी होती है, आप काम के लिए भी एक्टिव रहते हैं, आप अपनी प्लानिंग भी बनाते हैं। तो आपको टाइम बॉन्ड जरूर रखना है। जो भी आपका लक्ष्य हो उसके लिए आप एक टाइम बॉन्ड जरूर रख दीजिए। जैसे मिल्खा सिंह जी का था कि मुझे वर्ल्ड रेस धावक बनना है, तो उन्होंने एक डेट किया था, एक अपना रोज का एक टारगेट सेट करते थे कि मुझे ये टाइम तक इतना इतना करना ही करना है। तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे फोकस करते। तो टाइम बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति आज टाइम बॉन्ड अपना एक टाइम लिमिटेशन लिखता है कि मुझे 30 सेकंड बोलना है, या कोई भी काम करना है, 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, 5 साल में करना है, तो उसका टाइम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि टाइम बॉन्डिंग से हमें ताकत मिलती है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो टाइम बॉन्डिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है अपने गोल के लिए। इंजॉयबल, इंजॉयबल एंड एक्साइटिंग। तो दोस्तों इंजॉयबल का मतलब ये है कि जब मिल्खा सिंह जी जीते तो उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया। उन्हें तकलीफ भी हुई होगी कि जब वो, अगर आपको कोई काम करने में आपको मजा आता है, आप इंजॉय करते हैं, आपको 8 से 10 घंटा 12 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती, 18 घंटे तक भी आपको मेहनत करते हैं, और आपको आनंद आ रहा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो समझिए कि वो आपको इंजॉयबल है। तो दोस्तों आपका लक्ष्य इंजॉयबल भी होना चाहिए कि आपको कोई निराशा नहीं लगे, आप हताश नहीं हो, आप थके नहीं, आप बड़ी एंजॉय के साथ उसको लक्ष्य को आप अचीव करें। और आपका वो लक्ष्य होना चाहिए जिससे आपको मजा आए काम करने में। तो और इसके बाद आपको एक्साइटमेंट भी होना चाहिए कि ये मैं काम कर रहा हूं तो ये मैं अपने लिए नहीं, खुद अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा हूं। तो एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, और आपको इंजॉयबल भी होना चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए। आपको अगर दर्द है तो उसमें खुशी महसूस करिए, जिससे कि आपका लक्ष्य में ये सारी चीजें इंजॉयबल एंड एक्साइटेड होना चाहिए। यानी आपके अंदर भी एक्साइटमेंट दिखना चाहिए और इंजॉयबल भी होना चाहिए। अगला है आर, यानी आपको रिवॉर्ड होना चाहिए। रिवॉर्डिंग एंड, रिवॉर्ड का मतलब ये है, जैसे कि जब मिल्खा सिंह वर्ल्ड धावक बने तो दोस्तों उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत फिल्म बनी उनके, आज गांव का नाम भी उनके नाम से चल चल रहा है, और उनसे उनकी कहानियां भी उनके ऊपर बनी, बहुत सारी चीजें मिली, उन्हें बहुत सारा प्यार मिला पूरे अपने इंडिया का और बहुत सारी जगह का, वहाँ उनको प्यार मिला। उनके घर वालों को भी बहुत सम्मान मिला। जब भी वो उनके घर वाले अपने बेटे को देखते हैं तो बहुत खुश होते होंगे, तो उन्हें बहुत सम्मान मिला। और रिवॉर्डेबल यानी कि उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड दिए गए, और वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक्साइटमेंट रहे, क्योंकि वो जीते तो वो कभी भी ऐसे नहीं हो गया मैंने ये कैसे कर लिया, ये निराश नहीं, एक्साइटमेंट, वो जीते और आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। तो ऐसे आपके लक्ष्य होना चाहिए, एक्साइटमेंट, रिवॉर्डेबल होना चाहिए, जिससे आपको रिवॉर्ड भी मिले, आपके परिवार का नाम भी रोशन हो, आपके देश का नाम भी रोशन, आपके दोस्त हैं जो आपका एरिया है, क्राइड एरिया, वो सभी लोगों का नाम शामिल हो, रोशन हो उनका काम। तो ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको रिवॉर्ड मिले, आपके परिवार वालों को, आपको गांव वालों को बहुत सारा सम्मान मिले, ऐसे आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमने बात की है आज इन चीजों पे, तो आप अपना लक्ष्य निर्धारण स्मार्टेबल के स्मार्टर पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और इन चीजों पे आप जरूर लक्ष्य लिखें। आप पेन कापी उठाइए और अपना लक्ष्य लिखिए, और जरूर आप
आप इस लक्ष्य को आप अचीव करेंगे और आप सफल होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप अभी पेन कापी उठाएं और अपने लक्ष्य लिख डालें, जिससे कि आप भी मिल्खा सिंह की तरह भी सफल हो सकें जीवन में। तो अपना लक्ष्य लिखें जरूर। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजें, ताकि आपके दोस्तों को, जब क्योंकि आप बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो हम सब एक थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे, तो अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी अपना गोल लिख सकें। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कुछ कमेंट में लिख के दीजिए अगले वीडियो हम किस बारे में सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे भी आपका साथ चाहिए, हमें भी साथ चाहिए, क्योंकि हम सब साथ मिलकर बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, थैंक यू।